हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज जो ट्रक हड़ताल चल रहा है, पिछली आज से शुरू हो चुका है और 2-3 दिनों तक ट्रक हड़ताल चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में लगभग ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस कानून की वजह से वो लोग इतनी दुविधा में है, वो लोग ट्रक छोड़ के जा रहे हैं कि क्या है, आखिर वजह क्या है, इस वीडियो में पूरा हम जानेंगे। बस अंत तक बने रहे, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान के अनुसार कुछ कानून में, भारतीय कानून में कुछ जो है चेंजिंग किए गए हैं, और ये चेंजिंग विशेष रूप से कई कानूनों में किए गए हैं, लेकिन सारे कानून को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन एक यही जो था ड्राइविंग के ऊपर जो था वाहन कानून, उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, हम जानेंगे क्यों। एक कानून बना हिट एंड रन, इसको नाम दिया गया है, नए कानून का विरोध है। जो हिट एंड रन दिया गया, इसके नए कानून का विरोध क्यों और कौन लोग कर रहे हैं? ये कर रहे हैं स्पेशल ट्रक ड्राइवर लोग, और फिर ऑटो ड्राइवर, ये जो भी ड्राइवर है। लेकिन ये कानून केवल ट्रक ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर के लिए नहीं है, ये 2 चक्का वाहन से लेकर के ट्रक ड्राइवर तक के सारे लोगों के लिए है। अब ये है क्यों किया गया? देखिए, ट्रक जो है था, ये कानून एक पहले भी ट्रक ड्राइवर के लिए कानून बना था, जो कि समथिंग 1861 या कुछ ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। आप जानते हैं कि हमारे भारत में जो कानून चल रहा है वो अंग्रेजों के अनुसार ही चलता आ रहा है। तो इससे पहले भी कानून था, है ना, जो कि तो गाड़ी की संख्या पहले बहुत कम थी, जिसकी वजह से कानून कम था, और फिर धीरे धीरे क्या होता गया, गाड़ियों की संख्या बढ़ती गई। तो उस जमाने में, अंग्रेजों के समय में जो कानून बना, तो उस समय में था केवल 2 साल की सजा होने की। क्यों? क्योंकि उस समय में जो था, गाड़ी का मालिक भी अंग्रेज हुआ करता था और ड्राइवर भी अंग्रेज ही हुआ करता था। तो कोई व्यक्ति अपने ऊपर ज्यादा जुर्माना लादना नहीं चाहता है। तो चूंकि अंग्रेजों ने अपनी सहायता, अपनी सहूलत के लिए कानून को नॉर्मल बना के रखा था। अब उसी में 2023 में भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कुछ बदलाव किए गए, जोड़ा नहीं, कि लागू नहीं किया गया। कुछ बदलाव पहले भी कानून थे, कानून अब भी है। तो उसमें कुछ चीजों को जो ना संशोधन किया गया है। हम संविधान की भाषा में गए तो उसे संशोधन किया गया। संशोधन करने की वजह क्यों आई, किस वजह से हुई? चूंकि ट्रक ड्राइवर लोग शराब पी करके ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं। भारत सरकार के ब्यौरा के अनुसार 75% या 78% जो भारत में एक्सीडेंट होते हैं, वो केवल और केवल ड्राइवर की गलती से हो, या वो ट्रक ड्राइवर हो या बड़े ड्राइवर जो भी होता है, सरकार के रेशियो के अनुसार ड्राइवर की ज्यादातर गलती पाई जाती है। इस वजह से इसमें कानून में कुछ बदलाव किया गया और कुछ कानून को चेंज किया गया। बहुत सारी चीजें कानून पहले से भी थी, तो चेंज कहाँ किया गया है? आर्टिकल, भारतीय संविधान, भारतीय अनुच्छेद बहुत सारे हैं, उनमें से 279, 304A, 337 और 338 में प्रावधान किया गया, जो कि स्पेशल वाहन के लिए, ये गाड़ी के लिए। बस 4 में और भी चीजें हैं, जैसे चेन स्नैचिंग का था, रेप का था, मर्डर का था। इन चीजों में भी कुछ बदलाव की गई है। इसमें मैं कोई अपनी बात नहीं ऐड कर रहा हूं, जो जानकारी मैंने हासिल की वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब इसमें हुआ क्या कि देखिए, यहाँ जो सबसे पहले कहा गया कि डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे भारत के आधे से ज्यादा, आधे क्या 90% लोग जो है वो डर से जी रहे हैं। अगर डर ना होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में, अपने कमरे में जैसा जीवन गुजारते हो, जैसे रहते हो बाउंडेड में, क्या बाहर में ऐसे रहते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि यार लोग देखेगा तो क्या कहेगा, या कोई क्या कहेगा। तो आपके अंदर डर है, तो डर है तो डिसिप्लिन है। तो इसी डर को कायम रखने के लिए सरकार ने इस नियम को पास किया है कि यदि ट्रक ड्राइवर अगर सही से इतना कठोर कानून बना देंगे तो एक्सीडेंटल रेशियो कम जाएगा। लेकिन एक्सीडेंट का सबसे ज्यादा बड़ा रेशियो, बड़ी वजह क्या है पता है? शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो मेरी सलाह यह है कि शराब ठेके को ज्यादातर बंद करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो सरकार की मनसा, सरकार जाने। अब देखिए, होता क्या है, ट्रक ड्राइवर को असल प्रॉब्लम है कहां पर, वो चीजों को हम समझते हैं। ट्रक ड्राइवरों का असल कहना क्या है कि भाई, अगर हमसे हो जाता है एक्सीडेंट, सरकार कहती है कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो ट्रक ड्राइवर रुक के उस आदमी को या तो हॉस्पिटल पहुंचा दे, या फिर उस आदमी को उसके घर पहुंचा दे, तो सजा माफ हो जाएगी। लेकिन ट्रक ड्राइवर का क्या कहना है कि अगर यदि हम उस व्यक्ति को लेकर के रुकते हैं, ट्रक को रोक करके, और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं या फिर उसके घर, तो वहां पर जो जनता होगी वो हमें मार देगी। ये ट्रक ड्राइवरों का डर। तो एक चीज आप समझिए, पहला ट्रक ड्राइवर का कहना है, आखिर विरोध क्यों? वजह तो वजह पहला ट्रक ड्राइवर का कहना है कि जनता का डर, यानी कि यदि हम रुक जाते हैं वहां पर तो जनता हमें जान से मार देगी, वहीं पे कूट काट के मार देगी हमको। ये पहला डर है। ठीक है, दूसरा उसका कहना है कि 10 साल की सजा हो जाएगी,
जो पहले यही सजा 2 साल की थी सजा, तो अब 10 साल की हो जाएगी। तो ये कानून कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर यानी जो भी वाहन चालक है उनके भले की बात है। चीजों को समझ नहीं पाए ट्रक ड्राइवर या जो भी है, और ये हड़ताल शुरू हो गया। देखिए पहले चीजें क्या है कि आपने देखा है आपके भी गांव घर में चोरी होती है या फिर कोई भी कांड होता है, तो उसमें क्या होता है, हम वैसे ही दोषी व्यक्ति को मारते हैं जो छोटा गुनाह करता है। बड़े गुनाह करने वाले को पब्लिक कभी नहीं मारती है। क्या कभी किसी मर्डर को पब्लिक ने सजा दिया? नहीं दिया। क्या कभी बड़े बड़े टेररिस्ट को पब्लिक ने सजा दिया? नहीं। किसको देते हैं? कोई चोरवा हुआ, कोई किसी चीज की चोरी कर लेता है उसको देते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े दोषी गुनहगार को सजा देने के लिए हम रुक जाते हैं कि नहीं, इसे कानून सजा देगी। तो यदि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई वहां पर नहीं करेगा। और यदि कोई व्यक्ति ट्रक ड्राइवर को ऐसी परिस्थिति में, जो ट्रक ड्राइवर रुकता है और उस व्यक्ति को उसके घर या फिर थाना पहुंचाता है तो कोई मारता है, तो उस ट्रक ड्राइवर की तरफ से उस व्यक्ति के ऊपर मॉब लिंचिंग का भी केस हो जाएगा और वो व्यक्ति को भी फांसी की सजा हो सकती है। यहां पर ये कहा गया, तो सरकार ने कहा कि यदि कोई ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए, होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन यदि हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करे, रुके और उस व्यक्ति को जो एक्सीडेंट हुआ है जिसका, उसको हॉस्पिटल अस्पताल पहुंचा दे। ठीक है, अगर वो मृत्यु हो चुकी है तो वहां पर रुके। यदि उसको डर है कि हमको कोई मारेगा या मार देगा, तो वो ट्रक ड्राइवर क्या करे, या कोई भी ड्राइवर हो, वो अपने वाहन को नजदीकी थाने में ले जा करके और स्वीकार कर ले कि हमसे एक्सीडेंट हो गया, हमसे गलती हो गया, तो ये उसका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब जो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, केस होगी, तो ये उसका प्लस पॉइंट हो जाएगा, उसमें सपोर्ट करेगा कि ये व्यक्ति ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर चुका है, सरेंडर कर चुका है। तब आपको 10 साल की सजा नहीं दी जाएगी। ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ 10 साल, यानी 0 से 10 साल, यानी हो सकता है 1 साल की, 2 साल की, 30 साल की, यानी जैसा एक्सीडेंट होगा वैसा होगा। 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये तो उनके फायदे की बात हो गई, जो उनको समझना होगा। तीसरी चीज है कि उन ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि मान लेते हैं कि हमें सजा हो गई, 10 साल की सजा हो गई, लेकिन ये हम 10-15 हजार रुपया कमाने वाले 7 लाख रुपया जुर्माना कहां से देंगे? तो मेरे विचार से ये 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान जो गलत है। वाकई में वो ट्रक ड्राइवर जिसकी सैलरी 20,000 25,000 होती है, मालिक तो मोटा पैसा कमाता है, उस ट्रक ड्राइवर की औकात उतनी नहीं है। तो ये इस पे सरकार को सोचना चाहिए। बाकी ये इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। दूसरी चीज कि फिर ट्रक ड्राइवरों का कहना है, या जो भी ड्राइवर है, कि मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी अगर, तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई ऐसा कोई ड्राइवर हो, चाहे ट्रक का हो, बाइक का हो, कोई भी ड्राइवर हो, उसके परिजनों का क्या होगा? तो उसके परिजनों के बारे में भी कोई कानून नहीं है, जो बाल बच्चा है उसका, तो उसके बारे में भी ये सजेशन रहता है, बेहतर होता कि उसके खर्चा को गवर्नमेंट उठा लेती, तो उसका शिक्षा चल जाता। और ऐसे में तो ये 2 चीजें सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन जनता का डर है उसको, तो वो सजा होनी है। 0 से 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना, ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा है 10 लाख रुपए का जुर्माना, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है 2-3 दिनों में न्यूज के बारे में। और बहुत सारे लोग अफरा तफरी में कि आखिर है क्या, तो ये हड़ताल एटेंडम हो गया। इस हड़ताल से बहुत सारे लोगों का नुकसान है। रास्ते में कोई एम्बुलेंस जा रहा है, उसमें कोई बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, उसकी जिंदगी और मौत का सवाल, और उसकी मौत हो जाती है उस बीच में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो सब दुनिया जानता है कि भाई भारत में और खासकर बिहार का या फिर पूरे भारत का ट्रैफिक रूल कितना अच्छा है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये कानून जो है आपको याद रखना होगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार इसको हिट एंड रन कानून का नाम दिया गया है, जिसका भारत में, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में लोगों के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। और खासकर विशेष वर्ग के ट्रक ड्राइवर के लोग जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारे कानून में संशोधन किया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया, और ये जो एक्ट दिया हुआ है, इस एक्ट में स्पेशल किया गया, जिसकी वजह से आज पूरे भारत में जो एक अजीब तरीके का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से अब ऐसे में क्या होगा, सब्जी बेचने वाले जो भी रॉ मटेरियल चीजें वो सड़ जाएंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ही मतलब कि एक्सपोर्ट का सिस्टम ही बंद हो गया, मतलब वाहनों का कहीं से आना जाना सिस्टम ही बंद हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपके लिए समझना बेहद ही जरूरी है। इसी को हम करंट अफेयर कहते हैं। ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में लागू हुआ, उसके अनुसार बहुत सारे कानूनों में संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया, उसमें कुछ जोड़ा गया, घटाया गया। तो आई होप कि
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्या इसी तरीके का अपडेट करंट अफेयर से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहना चाहिए, वो हमें कमेंट में बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि ये जानकारी सबको मिल जाए। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।